प्रणाम सभी छात्र इस समय घर रह करके अच्छा अध्ययन कर रहे होंगे और अध्ययन करते रहना चाहिए। जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझना और ध्यान से समझने के बाद उसको जो भी कोई बोर्ड पे आपको दिखाया जाता है वहाँ हमारे सामने आती बातें तो उसको अपनी कॉपी में उतार करके उन्हें याद करना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम बन जाता है। एक यहाँ ऑनलाइन से पढ़ना, उस चित्र को देखना, उनको देख करके जो पढ़ा दिया रहे उसको देख करके छोड़ना, एक एक महत्वाकांक्षा पूरी करना होता है। इसे हम नहीं करें, केवल हम उस चीज़ को ऐसा नहीं सोचे कि हमने पढ़ लिया, आज देख लिया, जो कुछ हो गया। देखने से कुछ नहीं, जो चीज़ बोर्ड पे आपको लिखाई, जो पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं उसको कॉपी में उतारना, नोटबुक में उतारना, उतार करके उसको फिर आप मन लगा करके याद करना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम बन जाता है और वह आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अंतिम पाठ आपका पार्षद राजेश जोशी, कभी बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके पहला दूसरा पैराग्राफ जो पद्यांश उसके से व्याख्या हमारी हो चुकी है। आज अंतिम जो तीसरा पद है उसकी से व्याख्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, समझ के उसको याद करना, क्योंकि इसमें कठिन शब्द बहुत कम है, नहीं के बराबर है, एक दो है वो आपको साथ ही साथ बताता हूँ, तो इसलिए से उस पर विशेष ध्यान रखना। पहली बात आप ध्यान रखना कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। तीसरा पैराग्राफ आप अपने देखें कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि है सारी चीजें असमामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमने ये बात रही कि बच्चों के जीवन से खेलना कूदना पढ़ाई लिखना हमने छीन लिया है, उसे खेलने कूदने पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, विद्यालय में खेलने को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा जाता, जिसके कारण बेचारे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। इस उम्र में जिन बालकों को पढ़ना लिखना होना चाहिए वह उम्र खेलने कूदने पढ़ने लिखने की होनी चाहिए थी। उस उम्र में उन हाथों से काम करना, उनको मजबूर करना, जबरदस्ती से अपने गांव में धकेलना, ये श्रम कानून नियम के विरुद्ध बच्चों पर इस प्रकार से जो अत्याचार किए जाते हैं, काम का बोझा ढोने का, वह अत्याचार हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चों पर ऐसा जब अत्याचार करते हैं तो हमें अपने आप को सोचना चाहिए और समाज से समझाना भी चाहिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे से अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने बच्चों की सारी सुख सुविधाओं को छीन लिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। क्या कि तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, फिर बचा क्या है इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी चीज बची, ऐसा क्या बचा है जो फिर भयानक होता है, ऐसा होता है। अगर भयानक है उनके लिए बचा ही क्या है। कुछ कवि कहता है कि बच्चों को खेलने कूदने पढ़ने लिखने की सारी जो चीजें सचमुच हमारी नष्ट हो चुकी है, अब उनके लिए बचा ही क्या है, क्या बचा है, सब कुछ नष्ट हो गया। पढ़ने लिखने खेलने कूदने की सारी चीजें उनके जीवन से हमने नष्ट कर दी है, दूर कर दी, हटा दी है। अब उनके जीवन में बचा क्या है, अरे क्या बचा है इस दुनिया में, क्या बचा है। ये तो बहुत ही भयानक बात है, कितना भयानक है, एक तो बहुत ही भयानक बात मानी गई है, भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा कवि राजेश जोशी ने कहा कि इससे भी ज्यादा भयानक वह चीज है, वह चीज है चीज कौन सी, कि सारी चीजें हस्व मामूल अर्थात यथावत रखना। हस्व मामूल का अर्थ होता है यथावत रखना, जैसी है वैसी स्थिति में उसको रखना। तो इस दुनिया में तो बहुत भयानक है। कभी कहता है कि इससे भी भयानक तो तब चीज हो जाती है जब बच्चों को खेलने कूदने पढ़ने लिखने की सारी चीजें यथावत रहती है। उन्होंने कहा इससे भी भयानक तो तब हो जाती है जब बच्चों को पढ़ने लिखने खेलने कूदने की सारी चीजें हमारी यथावत ऐसी वैसी है, बनी की बनी रह जाए। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं,
कि फिर भी बच्चे इन चीजों से दूर हो रहे हैं। ऐसे बच्चों को देख करके कभी हताश और निराश हो जाते हैं। बच्चों के आनंद और पढ़ाई की सारी चीजें मौजूद रहने पर भी उन्हें दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने काम पर जाना पड़ता है। वे काम पर भी अगर नहीं जाना चाहे तो उनकी व्यवस्था उन्हें जबरदस्ती काम पर ले जाने के लिए मजबूर कर देती है। ये स्वर्ण पत्थर पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, अरे ऐसे जो बेचारे बच्चे हैं जो पढ़ना लिखने के लिए विद्यालय पढ़ने के लिए चले जाएं, वहां जाएं, लेकिन वहां जाकर कहा कि दुनिया की जो हजारों सड़कें, बेचारे उन हजारों सड़कों को एक स्थान से दूसरे स्थान से पार करते हुए चले जाते हैं। अरे ऐसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं बेचारे अपने काम के लिए मजदूरी करने के लिए निराश होते हुए और सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने काम पर बेचारे पर जाना पड़ता है, मजबूर जाना पड़ता है। वो शो नहीं जाते बल्कि हम अपने काम पे जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वे काम पर भी नहीं जाना चाहे तो भी उनकी क्या होती है, विवशता, उनकी परेशानी होती है। उन्हें जबरदस्ती परिवार और समाज यहाँ काम के लिए उन्हें भेज देते हैं। इस प्रकार से हमें अभी आपको ये जानना होगा कि यहाँ छोटा सा पैराग्राफ आपका ये पद्यांश भाग, इसकी प्रश्न होगी, ये इसकी व्याख्या होगी। इसी तरीके से मैं करना एक छोटी सी मीनिंग भी आपका आया कि हस्म इस प्रकार से, यानी कुछ चीज को यथावत है, यथावत जैसी है वैसी रखना। किस चीज को, बच्चों के खेलने कूदने और पढ़ने लिखने को, इसको हमें यथावत रखना है, इसे हमें कभी दूर नहीं हटाना है। तो हो गया था, मिट करके यहाँ पर दोबारा भेज दिया, ज्वाइन कर दो इसमें, ज्वाइन कर दो आगे। वो क्या नहीं किया आगे होता है, कोड डाल दो, कौन से कार्ड कोड होगा, कोड आएगा लिंक नीचे, कैसे कंटेक्ट करें उसको वापस कैसे ले जाएं, कोड आएगा कौन सा कोड है ये समझ यहाँ इस पद्यांश को पढ़ने के बाद इसमें विशेष बात आपको यही समझ आएगी कि दुनिया की हजारों सड़कें हैं, वहां से गुजरने वाले बच्चे, उनसे हमें दूर करना है और इस स्थान से दूर हटा करके उन बच्चों को केवल अध्ययन के लिए, पढ़ाई करने के लिए हमें वहां भेजना होता है। इस बात की आपको सीख और समझ हमें कभी के माध्यम से, कभी राजेश जोशी के बच्चे काम पर जा रहे हैं, उस बात को सिखाने की पूरी कोशिश की है। ये बात हमें पूर्ण रूप से समझ में होती है, समझने के योग्य मानी जाती है। इस प्रकार से पद्यांश, इसके बारे में क्या बच्चे हैं कहा कहा बच्चों के साथ के बारे में कुछ सुनना, यानी कि पढ़ाई लिखाई खेलना कूदना और यहाँ मनोरंजन के साथ अपने जीवन को आनंदित करना, इस प्रकार की जो बातें उनके जीवन की आनंद और पढ़ाई के साथ साथ जो चीजें उनको भूल जाना, वो अपने कभी कहता है इन चीजों को देख करके मैं हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, फिर भी समाज को कोशिश करता हूँ कि समाज को सुधारने के लिए कि बच्चे काम पर नहीं जाएं, बल्कि उन बच्चों के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनका जीवन पढ़ाई लिखाई और खेलने कूदने के लिए बना है, इसके जीवन में बनने के लिए उन्हें प्रेरित करें। इस प्रकार की बात बार हमें इन कविताओं के माध्यम से बार बार हमें बताते हैं। तो आज ये पाठ आपके यहीं समाप्त कर ले, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। आज यहाँ आपकी समाप्ति होती है। इसको पद्यांश को जो तीनों भाग में लिखा है, पहला दूसरा तीसरा, इनको अपने कॉपी में सही तरीके से उतारना और सही तरीके से उतारने के बाद में याद होना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद। जे लीजिए जे ले ईपीडी ब्लू